तीनों कानून, ये काले कानून वापस ले ले। अभी बहुत टाइम है, अगर कुछ टाइम निकल गया तो फिर हाथ मलते रह जाएंगे। कि भाड़े के हैं, एक दिन के रैली करके जाएंगे, हम तो आराम से ही हैं। मोदी जी तुम्हें सुधरना पड़ेगा। ये सोच करके मोदी हमारे लिए कुछ करेगा, पर मोदी ने तो वो काम कर दिया जो कांग्रेस ने भी नहीं किया था। मोदी जी तुम्हारे घर के बाहर किसान खड़ा है, आवाज दे रहा है, हाथ तुम्हारी गोलियां खत्म हो चुकी, हाथ ऊपर करके बाहर आ जाओ। हमने डंडा सिर्फ विपक्ष के लिए बनाया है, ये हमारे इस बीच में कोई विपक्ष ना आ जाए। इस प्रधानमंत्री को कुर्सी से पटकेंगे नीचे, दूसरा लाएंगे, हस्ताक्षर कराएंगे, अपना बिल वापस करा के तभी उल्टे जाएंगे। लट से तो हम इस सरकार को भी बताएंगे कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। हम गोली से नहीं, अपने डंडे से, हाथ के थप्पड़ से ही जवाब देंगे। नहीं तो तुम्हारा ये जनता वो हाल करेगी कि आप सोच नहीं पाओगे। गड़बड़ सरकार करना चाहती है, हमारी नज़र पूरी सरकार पे ही है। इसका कोई हथकंडा चलने नहीं देंगे। मोदी जी के सारे यंत्र फेल हो गए। अडानी अंबानी का चौकीदार है, 18 घंटे चौकीदारी करा है। कानून अडानी और अंबानी के घर बना, बंदर को राजा बना दिया। हमने भी वही गलती कर दी। अब उसके पास गए बंदर के, भाई फलानी समस्या आ रही है, चल तो कभी इस पेड़ पे, कभी उस पेड़ पे, कभी उस पेड़ पे। किसान यहाँ पड़ा हो 1.25 लाख दीवे जलाएंगे। अरे शर्म कर लो, तुम्हारे बाप के पैसे नहीं है ये। जब पिछले नहीं रहे तो यही क्या रहेंगे। ये 2 सीट वालों से 303 दिए इनको हमने, हमारी दी हुई निर्माता हम। ये जनता ये प्रोडक्ट है मोदी। जब जनता प्रोडक्ट बनाती है तो उसे बिगाड़ना भी जानती है। नमस्कार, दी घंटा आप देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं अस्मा, और साथ में मेरे है गरिमा। आज हम लोग जिनका बहुत देर से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे वो हमें मिल गए हैं। इस पूरे आंदोलन का जो सबसे आकर्षण का केंद्र है वो चाचा से हम आपको मिलवाने वाले हैं, जो कि पूरे टाइम यहाँ पे लठ लेके घूम रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा गरिमा ने। यहाँ पर हमारे पास है लठ वाले चाचा, जो इस आंदोलन के आकर्षण का केंद्र है और केंद्र सरकार को चेता रहे हैं अपने इस डंडे से। चाचा कहाँ से आए आप? ये जो कह रहे हैं ना कि यहाँ खालिस्तानी आ गए, चीनी आ गए, पाकिस्तानी आ गए, उनके लिए ये लठ हमने हाथ में थाम रखा है। या हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसकी सीबीआई क्या कर रही है कि जो यहाँ इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हमारे सारे सातों जात किसान की जाति है। यहाँ कोई बिरादरीवादी नहीं होती, यहाँ सब किसान हैं एक साथ। तो ये है लठ वाले, डंडे वाले चाचा, जो दूर दराज के इलाके से यहाँ आए हैं केंद्र सरकार को चेताने के लिए, और आज ट्रैक्टर ट्रॉली पर अपना डंडा और साथ में अपनी टिकैत सर की सेना साथ में लेकर चल रहे हैं। क्या और कहना चाहेंगे केंद्र सरकार को? हम केंद्र सरकार से ये कहते हैं, अपने तीनों कानून, ये काले कानून वापस ले ले। अभी बहुत टाइम है, अगर कुछ टाइम निकल गया तो फिर हाथ मलते रह जाएंगे। अब कांग्रेस को गिराने में हमने इनका साथ दिया था, इनको यहाँ पर खड़ा किया ला करके, ये सोच करके मोदी हमारे लिए कुछ करेगा, पर मोदी ने तो वो काम कर दिया जो कांग्रेस ने भी नहीं किया था। यहाँ पर हम लोगों ने हर उम्र के लोगों को यहाँ पर देखा है जो कि इस प्रोटेस्ट में किसानों के साथ में खड़े हुए हैं। और हम आपको जो लाइव दे रहे हैं, चूंकि किसान आंदोलन है तो ट्रैक्टरों का आना यहाँ पे स्वाभाविक है। हमारे साथ में जो चचा मौजूद है, हम आपको थोड़ा वापस से उनका रुख आपकी तरफ लेना चाहेंगे। आसमा जी, मैं चाहूंगी कि ये डंडा लेके घूमने का मतलब क्या है? डंडा लेके क्यों घूमने का कारण है कि यहाँ जो बता रही गवर्नमेंट कह रही है कि विपक्ष पार्टी घूम रही है, हम उन विपक्ष को देखना चाहते हैं। यहाँ कौन सा है, आप भी देख रहे हैं, या कोई विपक्ष का झंडा या कोई बोर्ड वगैरह दिखाई दिया आपको? हमने डंडा सिर्फ विपक्ष के लिए बनाया है, ये हमारे इस बीच में कोई विपक्ष ना आ जाए। अच्छा, ठीक है। और बाकी डंडा तो आप लेके चल रहे हैं, लेकिन अगर सरकार ने लाठीचार्ज कर दिया, अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे इस लठ से? लट से तो हम इस सरकार को भी बताएंगे कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। हम गोली से नहीं, अपने डंडे से, हाथ के थप्पड़ से ही जवाब देंगे। आप लोग शांतिपूर्वक कर भी रहे, लेकिन क्या कभी ऐसी चीजें हो जाती है बीच में कि ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है? गड़बड़ सरकार करना चाहती है, हमारी नज़र पूरी सरकार पे ही है। इसका कोई हथकंडा चलने नहीं देंगे। मोदी जी के सारे यंत्र फेल हो गए। खालिस्तानी फेल हो गया, ये किसान नहीं है फेल हो गया। मेरा तो अनुरोध है, मोदी जी तुम्हारे घर के बाहर किसान खड़ा है, आवाज़ दे रहा है, हाथ तुम्हारी गोलियां खत्म हो चुकी, हाथ ऊपर करके बाहर आ जाओ। किसान की बात सुनो, किसान की बात मानो। देश पहले है, गलती मान लो, गलती हो गई और बिल वापस ले लो, अभी भी समय है। नहीं तो तुम्हारा ये जनता वो हाल करेगी कि आप सोच नहीं पाओगे। हम 24 तक भी यहीं रुकेंगे। इस प्रधानमंत्री को कुर्सी से पटकेंगे नीचे, दूसरा लाएंगे, हस्ताक्षर कराएंगे, अपना बिल वापस करा के तभी उल्टे जाएंगे।
ये वैसे नहीं है कांग्रेस और सपा और बसपा के भाड़े के हैं, एक दिन के रैली करके जाएंगे। हम तो आराम से ही हैं। मोदी जी तुम्हें सुधरना पड़ेगा। हमारे यहाँ एक कहावत है कि जब वो भैंसा होता है ना, तो वो होता है साना सा, तो वो बड़ी कुराफात करता है। ये दोनों सांड है, नाथ फोड़ के जाएंगे इनके सरकार का। फिर एक ही आदमी नाथ फोड़ के खेती करा ले, ये दोनों ठीक काम करेंगे। हम समझते थे मोदी जी चौकीदार हैं, चौकीदार चलता रहा काम। ओ भाई मोदी जी जो है झूठ बोल रहे हैं लोग, चौकीदार ही है। अब पत्ता खुला के अडानी अंबानी का चौकीदार है, 18 घंटे चौकीदारी करा है। कानून अडानी और अंबानी का घर बना, इन्होंने रात को नशे में साइन कर दिए। अरे पढ़ तो लेता, इसमें है क्या? तो किसान का कुछ है ही नहीं, फांसी है। किसान को फांसी दोगे। एमएसपी का मतलब क्या है? एमएसपी का मतलब है 1850, 1850। 800 में क्यों लूट रहे हो? ये तय कौन करेगा? ये जो इस बात को तय कौन करेगा कि 1850 से कम पे ना बिके तो सरकार करेगी, या इमरान खान तय करेगा, या जिनपिंग करेगा? अरे ये इन्हें शर्म आनी चाहिए सरकारों को। मोदी जी के साथ तो सवाल हो रही है। हम बचपन में सुनते थे कहावत कि किसी जंगल में राजा बदलने की वो होगी मीटिंग कि भाई बहुत दिन हो गए बदल लो। उन्होंने बंदर को राजा बना दिया, बंदर को राजा बना दिया। हमने भी वही गलती कर दी। अब उसके पास गए बंदर के, भाई फलानी समस्या आ रही है, चल। तो कभी इस पेड़ पे, कभी उस पेड़ पे, कभी उस पेड़ पे। जानवर बोले भाई क्या कर रहा, कुछ कर क्यों ना कर रहा, भाग दौड़ में मेरी कुछ कमी है। वही मोदी जी कर रहे हैं। किसान यहाँ पड़ा है, वो एमपी में संवाद करेंगे। किसान यहाँ पड़ा है, वो 1.25 लाख दीवे जलाएंगे। अरे शर्म कर लो, तुम्हारे बाप के पैसे नहीं है ये। 1.25 लाख आदमी खाना खा लेता, तेल फूक दिया कोरोना काल में। ये देश हिसाब लेगा। मोदी जी कहते हैं हम तो झोला लेके निकल लेंगे, फकीर है। क्यों? तुम्हारे बाप का झोला है। तलाशी लेंगे क्या क्या ले रहा है, क्या क्या बेचा, किसको बेचा, क्यों बेचा, कितने में बेचा। एयरपोर्ट इन्होंने बेच दी, रेल इन्होंने बेच दी। इस देश में तेल निजी कंपनी शेयर बाजार की तरह डेली भाव निकालती हैं। कभी सुना किसी देश में हो रहा? पाकिस्तान गए गुजरे देश में भी 47 रुपये रेट है, हम खरीद रहे 74। एक वो रानी, हम तुम्हारी इनकी रानी, वो डांस करती थी सिलेंडर लेकर सड़कों पर, सिलेंडर लेकर डांस करती थी कि महंगाई बहुत है, मन करता चूड़ियाँ दे दूँ। अरे मैडम उसे चूड़ी दे दे, यहाँ आजा डांस करेंगे। 100 रुपये बढ़ा दिए 13 दिन में। इस देश की जनता को लूट रहे हैं। सारा माल अडानी अंबानी घर देके जाएगा। ये इसकी पार्टनरशिप है अंदर खान ने अडानी और अंबानी से। मैं आपको एक बात बताऊं बड़ी पते की, जब भाजपा हमेशा 70 साल से सरकार से बाहर रही, एक आध भराई कभी 13 दिन, कभी 13 महीने, चुनाव में लगे कई 1000 करोड़, पैसे की व्यवस्था नहीं थी। अडवाणी का नंबर था प्रधानमंत्री का। इनकी मीटिंग हुई कि पैसा तो मोदी ला सकता है, अडानी अंबानी इसके दोस्त हैं, उन्होंने रुपया फाइनेंस किया। अब सब उनका कर्जा तार रहा। अरे कर्जा तो तार बेईमान, पर देश को तो न बेच। देश तो कहते हैं पहले देश है। नहीं मानेगा किसान, नहीं मानेगी देश की जनता। किसान तो लुटेगा आज एक बार, जनता लुटेगी 100 बार। अरे मैं पूछना चाहता हूँ देश के वासियों से, एक भाई अलीगढ़ में बेचता है मक्का 8 रुपए किलो, तुम आटा खरीद रहे दिल्ली में 40 रुपए किलो। अरे 32 रुपए कौन खा रहा है? 32 वाले का तो नाम बताओ। फिक्स कर दो और सब रेट, बिक्री का भी कर दो, खरीद का भी कर दो। इससे महंगा बिकेगा नहीं और इससे सस्ता खरीदा नहीं जाएगा। इस देश का भला चाहते हो तो कानून लाओ ढंग का। ये हम ले आए 2 गधे, ये घूम रहे हैं पूरे देश में आवारा की तरह। अच्छा, एक और चीज, अभी आपने घूमने की बात करी है। पश्चिम बंगाल में अभी लगातार 2 दिन का दौरा है अमित शाह का आगामी चुनाव को लेकर, और 2024 में फिर से चुनाव होने वाले हैं। उस बारे में आपका क्या कहना है? अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव है और फिर उसके बाद में अभी यहाँ पर चुनाव रहेंगे फिर से, तो फिर उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, पश्चिम बंगाल भी इन्हीं की बनेगी सरकार। इन्हें वोट मांगने की कहाँ जरूरत है? इनके पास तो मशीन में सेटिंग है। अंबानी के सारे इंजीनियर लगे पड़े। बिहार में एग्जाम्पल देख लो, तेजस्वी का, जहाँ बैलेट से पेपर मोर पड़ी, दुगनी वोट लिखड़ी है। और उन्होंने 800 से 2000 से हरा कर अपनी आप बना ली चोरों ने। तो चोरों के हाथ में देश चला गया। बंगाल में भी यही आने वाले हैं। ये तो तारने पड़ेंगे गिरा के, कुर्सी की चारों टांग खींच कर तोड़नी पड़ेगी जब ये देश सुधरेगा। ये गलत काम हो रहा है। तो अंबानी के सारे इंजीनियर, सारा सिस्टम लगा पड़ा है इनके पीछे। और ये जो मोदी मीडिया है, एक वो है, वो उस पर टिकैत साहब भी कहना आता सही से। वो कहता टिकैत जी, वो कुत्ता बोलता है, कुत्ता भौंकता है, कुत्ता बोलता है भारत। पूछता है किसान, कुत्ता स्वामी कितने बिके, कितने लिए? सरकार के भांड है भांड। यहाँ आ जाए एक बार, जब बताऊंगे टिकैत जी। टीवी पे मैंने देखा, देखो हरामी की डिबेट। नुकरा टिकैत जी कई बार हुटिंग करता है, टिकैत जी आप बड़े नेता हैं, टिकैत जी सवाल पूछ लूं क्या टिकैत जी? ये हुटिंग करता है, कान के नीचे बजाएंगे।
यहाँ आ जा जरा कि किसानों में, जब बताऊंगा हुटिंग क्या हो। अरे हरामखोर, यूँ देख, इस देश में 10 दिन खबर चलती है कि नाचने वाली का 100 रुपए में नाचने वाली का छज्जा टूट गया। अरे छज्जा ही टूटा है तो किसान की 19 की शहादत हो गई। किसका बाप मरा, किसका बेटा मरा, तुम्हें अकल है, ध्यान है? तुम अब बॉर्डर पाए कभी? वहीं स्टूडियो में बैठ के बेवकूफ़ बनाते हैं। मेरा कहना है कि कुत्ता स्वामी सुधर जाओ, नहीं स्टूडियो में आग दे देगा किसान, आग दे देगी जनता। देश को गुमराह करके गलत खबर मत दिखाओ, सच बात बताओ, सच। वो पूछता है कि टिकैत जी तुम्हारा आंदोलन फीका क्यों पड़ रहा है, टिकैत जी भीड़ क्यों कर रही है टिकैत जी? अरे कुत्ता स्वामी, आ कह दे कितने किलोमीटर की लाइन लग गई, डेली बढ़ रहा, डेली कैमरा यहाँ लेके आ। ये मिली जुली सरकार है इस मीडिया की और इनकी, दोनों सांडों की। ये जो दुर्योधन है, मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल से, 5000 साल पहले दोबारा वक्त आ गया, कौरव पांडव का हिसाब कराना है। कृष्ण जी के अवतार हैं राकेश टिकैत जी, वो शांति का प्रस्ताव लिए घूम रहे हैं, अंतिम शांति। 5 गांव जैसा कानून मांग रहे हैं, MSP दे दो, नहीं रण होगा, भागते पाओगे। महाभारत में कहा था विदुर ने कि जब सबसे पहले जंगल में आग लगती है, चूहा भागता है, सुरंग बना ले, भागने नहीं देंगे। अमेरिका जाकर लिखनी चाहिए, इस देश में तो तू टिक नहीं पाएगा। प्रधानमंत्री जी सद्बुद्धि दे तुम्हें भगवान, तुम्हारे झूठ का पता नहीं चलता। भाइयों बहनों, हमने 35 साल भीख मांगी, ठीक करा मांगी तो फिर भैया तुमने देश सेवा कब करी जब भीख मांगी? भीख मंगे को और पूंजीपति को देश से प्यार नहीं होता? पूरे देख लो, हमारे बड़े बुढ़े पूछ लो, जब तुमने भीख मांगी तुम देश से प्यार कैसे कर लोगे? तुम 17 साल की उम्र में तुमने घर छोड़ दिया, तुमने MBA कहाँ से कर ली, झूठे फर्जियो। उस टाइम पे हमारी TC 10 साल पहले तक हाथ से बनती थी, हाथ की छपी, इस पर कंप्यूटर ही ले रहा, क्यों? 80 में ही कंप्यूटर लगा दिया था। शर्म नहीं आती? शर्म कर लो, शर्म। झूठ ऐसा बोलो जो चल जाए, इनका पत्ता खुल चुका है। मोदी जी किसान को ऐसे भगा सके कि किसान भाइयों बहनों मित्रों, मेरे पे एक ऐसा बांस है जिससे जब चाहो बारिश करा लो, बांट देगा। किसान करेगा बारिश, हे बारिश, बारिश में वो काम नहीं करता। किसान सोचेगा पीके की तरह ये तो काम नहीं कर रहा है, फिर जाएगा मोदी के पास, लेगा मोदी जी ये काम नहीं कर रहा, मोदी जी कह देंगे विपक्ष की चाल है, इसमें कांग्रेस का हाथ है। अरे हरामखोरो, तुम्हारी सरकार है कि कांग्रेस की? सरकार तो तुम्हारी है, तुम्हारी। सवाल पूछा जाएगा तुमसे, कांग्रेस बीच में कहाँ से आ गई? कुछ बात हो तो कांग्रेस ने क्या किया? अरे तुमने क्या किया, तुम बताओ। तुम क्यों बेचने पर लग रहे हो? जब रेल तुम बेच दोगे, जहाज तुम बेच दोगे, बिजली तुमने बेच दी और तुम्हारे कृषि को तुम बेचे, फिर सरकार की क्या जरूरत है? अरे इसका भी निजीकरण कर दो। एक प्रधानमंत्री और एक वो, कम से कम देश का खर्चा नहीं होगा हर 5 साल में? शर्म करें, शर्म। अच्छा, अगर यहाँ से एक याचिका भी लगाई गई है कुछ लोगों के द्वारा कि यहाँ पर किसान जो है, आम जनता उनके परेशान हो रही है, आप लोग जो बार बार चक्का जाम कर देते हैं, आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की जो अफवाहें बाजार में घोली जा रही है, इस तरह का जो जहर घोला जा रहा है, उस बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये चीज कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? ये नायक पिक्चर का अमरीश पुरी है, खुद ही बम लगाता है, खुद ही निकालता है, जो करवा रहा है यही है, भाजपाई कर रही है। अभी यहाँ फूल देने आए कुछ दिल्ली से, मैं तुम कौन हो? नुक जी हम फूल लेकर आए किसान भाइयों के साथ, मीडिया में कह रहे जी हमें परेशानी हो रही है धरने से। मैंने ले गया उन्हें पुलिस वालों के पास, हमने फूल देकर हाथ जोड़े गांधीगिरी में, भैया हमारा रास्ता खोल दो, हम धरने पे ना आए, हम पुलिस ने रोक रखे हैं। इस देश में पहली बार किसी का रास्ता रोक रही है पुलिस, वो भी दिल्ली जाने से, क्यों? दिल्ली इनके बाबा की है, मोदी के पिताजी ने वसीयत करी है इसकी। दिल्ली तो जनता की है, जनता जहाँ मर्जी जा सकती है देश में, आज़ाद देश में पैदा हुए। ये सब अलुल्ले फॉर्मूले ये जो चल रहा है सब सरकार कर रही है। सरकार भिन्न भिन्न तरीकों से आंदोलन को तोड़ना चाहती है, परंतु ये किसान है, ये 4 बजे उठ कर खेत में काम करें, ये ऐसे न मानने वाले। मोदी जी सुधर जाओ, समय है, माफ़ी मांगो देश से और कानून उल्टा लो उनका, जिनका लेके अपने दोस्तों का अंडा दानी का और अंबानी का। एक भाई और तुम्हारा कानून चल नहीं पा रहा। एक बार बताओ, 2 साल पैसा गोदाम बनने शुरू हुआ, कानून अब हटा, उन्हें सुपने आते हैं। ये दोस्ती निभानी बंद करें, ये देश की बारे में कुछ सोच लें, अन्यथा इनको ये देश माफ़ नहीं करेगा। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, जब पिछले नहीं रहे तो यही क्या रहेंगे। ये 2 सीट वालों से 303 दिए इनको हमने, हमारी दी हुई निर्माता हम, ये जनता ये प्रोडक्ट है मोदी। जब जनता प्रोडक्ट बनाती है तो उसे बिगाड़ना भी जानती है। किसान फसल बोता है, हमने बोया इसको, मोदी को काटता भी किसान ही है, नीचे से काटेगा, नीचे से पता नहीं मिलेगा गए कहाँ।
इन्हें ये बताओ, इनसे पूछो भैंस दूध आगे से दे या पीछे से, सानी किस टाइम करनी पड़े, 3 बजे 5 बजे, गाय का नैना कहाँ लगा है दूध लिगाड़ती पर, ये किसान को समझाएंगे? इन्हें किसान के बारे में पता ही कुछ नहीं। अभी एक विधायक जी आ गए एक डिबेट पे टीवी पे, मैंने पूछा डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा, ये बता दो गंडे के ऊपर, जिसे गन्ना कहते हैं, गंडे के ऊपर एक हरी चीज है जिसको पशु खाता है उसका